पाकिस्तान में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम है, लेकिन तमाम सूबों में वफाक की नुमाइंदगी के तौर पर गवर्नर की तैनाती अमल में लाई जाती है। ताहम सवाल पैदा होता है कि बज़ाहिर अलामती समझे जाने वाले गवर्नर्स के ये ओहदे मुल्की बजट पर कितने भारी पड़ते हैं। चारों सूबों में मौजूद गवर्नर हाउस कैसे काम कर रहे हैं, उन पर सालाना कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और वो अवामी फलाह के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लाहौर के मशहूर ज़माना माल रोड पर वस्त में वाक़े पंजाब का गवर्नर हाउस 88 एकड़ या 700 किनाल पर मुश्तमिल है। गवर्नर हाउस में मौजूद तहरीरी तारीख के मुताबिक 16वीं सदी में मुगल दौर में बनने वाली ये इमारत पहले एक मकबरा थी, जिसे 1830 में जब सिख पंजाब पर राज कर रहे थे तो एक रिहायशी इमारत में तब्दील कर दिया गया। अंग्रेजों के कब्जे के बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिहायशगाह और दफ्तर बन गया, जो बंटवारे तक इस्तेमाल होता रहा और आज़ादी के बाद ये पंजाब का गवर्नर हाउस बन गया। अंग्रेज दौर में 4 मरतबा इसकी बिल्डिंग में इजाफा किया गया। इसमें आखिरी तब्दीली 1915 में लेफ्टिनेंट गवर्नर डोनाल्ड मैकलोड के दौर में की गई। इस तारीखी इमारत में बैक वक्त मुगल, सिख और बरतानवी तर्ज तामीर की झलक नजर आती है। वसी और सब्ज़ारों पर मुश्तमिल गवर्नर हाउस का मरकजी दरवाज़ा माल रोड पर ही वाक़ है। इसका एक हिस्सा गवर्नर की रिहायशगाह और दूसरा सेक्रेटेरिएट के लिए इस्तेमाल होता है। सेक्रेटेरिएट के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर 21 अफसरान तैनात हैं। गवर्नर की रिहायशगाह और गवर्नर हाउस के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी समेत अलग से 14 अफसरान 24 घंटे काम पर मामूर होते हैं। पंजाब के गवर्नर हाउस का सालाना बजट 35 करोड़ रुपए है, जिसका ज्यादातर हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत में सर्फ होता है, जबकि बाकी मांदा हिस्सा इस तारीखी इमारत की देखभाल के नजर हो जाता है। पंजाब के गवर्नर हाउस को मजीद कारआमद बनाने के लिए इसके सेक्रेटेरिएट को पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ भी मुंसलिक कर दिया गया है। यानी अगर आप किसी भी हुकूमती महकमे से मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं तो यहाँ दरख्वास्त देकर हासिल कर सकते हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़कर इसे एक अवामी जगह बनाने का ऐलान तो किया था, ताहम ऐसा मुमकिन ना हो सका। पंजाब का गवर्नर तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों का चांसलर भी होता है और यूनिवर्सिटियों में नौकरियों और दीगर मामलात पर असातिज़ा और मुलाजमीन की अपीलें भी सुनता है। इस वक्त पंजाब के गवर्नर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरदार सलीम हैदर खान हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत इस ओहदे पर विराजमान हैं। वैसे तो चारों सूबों की गवर्नर हाउस तारीखी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के तनाजुर में सूबे सिंध के दारुल हुकूमत कराची का गवर्नर हाउस गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि बंटवारे के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने तो ये इमारत गवर्नर जनरल हाउस कहलाने लगी। हत्ता के 1956 में जब मुल्क में एक तरह से सदारती निज़ाम लागू हुआ और गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा पहले सदर बने तो यही इमारत मुल्क का पहला ऐवान सदर भी बन गई। 1970 में कराची की जगह इस्लामाबाद मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया, 1 यूनिट भी खत्म हो गया और सिंध सूबा और कराची इसका दारुल हुकूमत बना तो ये इमारत गवर्नर सिंध के ज़ेर इस्तेमाल आ गई और तब से गवर्नर हाउस कराची कहलाती है। तारीखी एतबार से ये इमारत 1843 में बरतानवी जनरल सर चार्ल्स नेपियर का रिहायशगाह थी और उस वक्त उसका नाम गवर्नमेंट हाउस था। नेपियर के जाने के बाद ये इमारत हुकूमत बरतानवी हिंद ने खरीद ली और इसे 1937 तक कमिश्नर सिंध के दफ्तर और रिहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। गवर्नर हाउस का सालाना बजट 19 करोड़ रुपए है, जबकि यहाँ भी रिहायशगाह और सेक्रेटेरिएट अलग अलग हैं। इसके अफसरान की कुल तादाद 22 है। ताहम गवर्नर हाउस सिंध की एक बात यह भी है कि ये हुकूमत के साथ मिलकर तरक्याती कामों का भी हिस्सा बनता है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इस वक्त गवर्नर हाउस कराची शहरियों के लिए एक रिहायशी इमारत बना रहा, जिसका बजट 21 अरब रुपए से जायद है। इस वक्त कामरान टिसूरी सिंध के गवर्नर हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत में वाक़े गवर्नर हाउस भी 9 आबादियाती दौर की एक इमारत है। 20वीं सदी के अवाइल में बनाई जाने वाली ये इमारत अब सरकारी तौर पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी रिहायशगाह है। इसके अंदर 100 किलोमीटर की सुरंग भी है जो किला बाला हिसार तक जाती है। मुल्क के बाकी गवर्नर हाउसेस की निस्बत गवर्नर हाउस पेशावर ज्यादा मुतहरिक रहा है, क्योंकि फाटा के इलाकों को चलाने के सारे एग्जीक्यूटिव इख्तियारात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास ही होते थे। इसके अलावा गवर्नर हाउस पेशावर के और भी कैंप
ऑफिसेज भी हैं, जैसा कि एक कैंप ऑफिस सियाहती मकाम नथिया गली और एक शुमाली वजीरिस्तान रमज़क में है। गवर्नर हाउस पेशावर का बजट फाटा के इदगाम के बाद 31 करोड़ रुपए है। पहले ये 64 करोड़ था। इसमें ज्यादातर हिस्सा इस तारीखी इमारत को बचाने के लिए सर्फ होता है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 5 सालों में सिर्फ इमारत की तंजीम और आराइश के लिए 80 लाख रुपए खर्च किए गए। इस वक्त पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। कोयटा के जरगाम रोड पर वाक़ई इमारत कोयटा रेजिडेंसी, जो अब गवर्नर हाउस कहलाती है, भी नौ आबादियाती दौर की एक तारीखी बिल्डिंग है। 1888 में बनने वाली ये इमारत इब्तदाई तौर पर बरतानवी राज में चीफ कमिश्नर बलोचिस्तान की रिहाइशगाह थी। 1935 के जलजले में ये इमारत तबाह हुई, जिसे 1942 में वायसराय हिंद ने दोबारा तामीर करवाया। बंटवारे के बाद ये इमारत गवर्नर जनरल के चीफ कमिश्नर और बादशाह गवर्नर के जेर इस्तेमाल आई। इस गवर्नर हाउस में 1500 इकसाम के दरख्त और एक चिड़ियाघर भी है। बाकी गवर्नर हाउसेस की तरह यहाँ भी गवर्नर की रिहाइशगाह और सेक्रेटेरिएट अलग अलग काम करते हैं और अफसरों की तादाद 18 है। गवर्नर हाउस बलूचिस्तान को वक्तन फवक्तन आवाम के लिए खोला जाता है ताकि वो इस तारीखी इमारत का नजारा कर सकें। इस वक्त यहाँ मुस्लिम लीग नून के शेख जाफर खान मंदोखेल बतौर गवर्नर मौजूद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।